नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का। आज लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 18, और इसमें मैक्सिमा मिनिमा के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको कहाँ तक बचे हुए थे? 21 तक सॉल्व हो गए थे। पिछले लेक्चर में 21 वाला क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। हाँ, एक 28 सेमी लंबे तार के टुकड़ों में, मतलब तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। मान लो कि कोई हाँ, इतना बड़ा तार है, 28 सेंटीमीटर है ना, 28 सेंटीमीटर का तार है। कह रहा है इस तार को एक टुकड़े को वर्ग में और दूसरे टुकड़े को वृत्त में बनाया जाता है ना। तो इन दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो? बन जाएगा, आसान है। देखो यहाँ पे एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, इसको दो टुकड़ों में मान लो विभक्त कर दिए। एक टुकड़े को घुमा के बना दिए वृत्त, ठीक है, और दूसरे टुकड़े से बना दिए एक वर्ग। बात समझ में आई? एक बना दिए वृत्त और एक बना दिए वर्ग। जरा याद करो, जरा मतलब एक बात ध्यान दो कि ये जो टोटल है वो 28 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ है कि ये वाली जो लंबाई होगी और ये वाली जो लंबाई होगी, इन दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो 28 सेंटीमीटर आने वाला है ना। तो ऐड क्या होगा, इस वृत्त की ये वाली लंबाई क्या कहलाती है? परिधि, और इसकी इस वर्ग का ये वाला लंबाई क्या कहलाता है? वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप जोड़ दिया जाए तो 28 सेंटीमीटर मिलना चाहिए ना। क्या भाई? देखो, सबसे पहला यही काम करना है कि जो दो चित्र अलग अलग बनाए गए हैं उन दोनों चित्रों में कितना कितना भुजाएं दी गई है, इसकी कितनी लंबाई है। मान लो कि इसका केंद्र से दूरी r है, ठीक है, और ये भुजाएं x है। सारी की सारी भुजाएं वर्ग है ना, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजाएं x है, तो इसका परिमाप कितना होगा भाई? ये जो होगा वृत्त की परिधि प्लस, अगर वर्ग का परिमाप कर दिया जाए, वर्ग का परिमाप, तो ये बाबू 28 सेंटीमीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। वृत्त की परिधि को वर्ग के परिमाप में जोड़ दिया है तो 28 सेंटीमीटर 100% मिलने वाला होगा। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। चलो भाई, तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप कितना होता है? इन चारों भुजाओं को जोड़ लें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल कितना हो जाएगा? 4x, और यही है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू, एक काल्पनिक वैल्यू r के रूप में निकालना चाहें तो 4x बराबर आएगा 28 माइनस 2 पाई आर, है ना, और x की वैल्यू आएगी 28 माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4। ये x की वैल्यू हम इसलिए निकालें क्योंकि इसका यूज़ करेंगे क्या निकालने के लिए भाई? दोनों की क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। जरा सोचो, अगर दोनों की एरिया, सम्मिलित एरिया, वो भी कह रहा है दोनों के योग का क्षेत्रफल मिनिमम होना चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन जो है ना px, बस ऐसे क्वेश्चंस में यही ध्यान देना है कि हमारे पास फंक्शन क्या है, किस चीज़ को मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाना है, तो यही फंक्शन होगा, इसी के साथ खेल करना है, ठीक है। तो हमें क्या लिख देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल है ना, भुजा गुणे भुजा एक्स स्क्वायर। सही है? अच्छा, सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू आर के रूप में रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ओवरऑल मिलेगा, पूरा फंक्शन जो होगा वो आर के रूप में मिल जाएगा। 28 माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, है ना, ये फंक्शन मिल गया। अब क्या कर दो भाई, ये आ गया px, इसी को मिनिमा या मैक्सिमा दिखाना है। फंक्शन हमारे पास r के रूप में है, मतलब इसका डेरिवेटिव हो सकता है ना, वो भी किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है? तो r के सापेक्ष क्यों नाम अवकलन कर दे, करने से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा और उससे d2y/dx² मिलेगा, जो कि मिनिमा या मैक्सिमम बताएगा हमको। क्लियर? तो देखो यहाँ कर दो दोनों पक्षों में। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन तो x का नहीं r का है ना भाई, r का फंक्शन है, r का ही ले लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा p डैश r इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये बताओ? 2 आगे आ जाएगा 2 पाई r, प्लस ये भी 2 आगे आएगा,
और अभी ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा 28 माइनस 2πr डिवाइडेड बाई 4, और साथ ही साथ इसका जब अवकलन करेंगे तो 28/4 होगा नहीं, 2πr/4 का अवकलन करेंगे तो -2π/4 आएगा, या फिर लिख सकते हैं -π/2। कोई डाउट तो नहीं? देखो 28/4 दोनों के साथ 4 रख सकते हैं, 28/4 किए तो 0 हो गया, -2πr/4 किए तो 2πr का करेंगे तो 2π, और 2 से 4 कट गया 2 टाइम में, -π/2। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व कर लो, इधर आएगा 2πr प्लस ये π/2 बाहर ले लो, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर वो वाला जो माइनस वाला है वो यहाँ आ गया, -π ब्रैकेट में 28 माइनस 2πr। ठीक है, आगे किया जाए। अब इसके बाद कुछ कॉमन हो जाएगा तो ले सकते हैं, पाई कॉमन हो सकता है, ले सकते हैं, और क्या हो सकता है भाई कॉमन, बस। ठीक है, तो अच्छा पाई के साथ साथ इन दोनों में 2 कम से कम कॉमन है, ले लिया जाए क्या, 2π 2π दोनों में कॉमन, 2π कॉमन ले लो भाई, 2π कॉमन हो गया, बच गया हमारे पास यहाँ बचा r, और यहाँ देखो 2π कॉमन लिए हैं तो ब्रैकेट के अगर खोला जाए तो यहाँ बचेगा 14, ठीक है, और यहाँ बचेगा भी कितना, प्लस 2π तो कॉमन हो चुका है, बचेगा πr, है ना, ये वाला पाई बाहर है, इसमें से 2, ये वाला 2 बाहर है, यहाँ बचा 14 और यहाँ बचा πr, वो भी माइनस के साथ जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से बाबू देखो px की वैल्यू हमें मिल गई, एक कुछ जुड़ेगा घटेगा है नहीं, तो ऐसे ही रहने दो। अब हमें क्या कर लेते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, डी वाई, या फिर जो ये p डैश x है, इस p डैश x r को 0 के बराबर करना होता है। इसका अर्थ है कि इसका राइट हैंड साइड अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो r माइनस 14 प्लस पाई r बराबर हो जाएगा 0। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ से भाई 2π हटा दो, और क्या बचेगा, फिर ऊपर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, बचेगा r माइनस 14 प्लस पाई r बराबर 0। 14 भी उधर भेज दो, प्लस में जाएगा, r कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस पाई बराबर 14। r बराबर कितना बचेगा, 14/1 प्लस पाई। बात समझ में आई? ये हो गया r की वैल्यू, मतलब r अगर जब इतना होगा उसी समय ये मैक्सिमम देगा। क्लियर? r जब 14/1 प्लस पाई होगा उसी समय ये वैल्यू मैक्सिमम देने वाला है। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? चेक कर लो फिर से। 2 से कट गया 2, 28 माइनस 28 पाई प्लस 2π स्क्वायर r, 2 कॉमन हो गया, 2π भी कॉमन हो गया, 28 14 माइनस पाई। हाँ चलो ठीक है, ये आ गया r की वैल्यू। इसी r पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा दिखाएगा, तो उसको चेक करने के लिए हमको इसी p बाई जो cp की है p डैश r डेरिवेटिव निकालेंगे एक बार और, तो p डबल डैश r निकल जाएगा, या फिर इसको बोलेंगे dy बाई dr, वो भी सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी आर स्क्वायर। कितना आएगा भाई? इसका स्क्वायर करो, 2π तो बाहर ही रहने वाला है, अंदर r का स्क्वायर करेंगे तो 1, 14 का करेंगे गायब, यहाँ करेंगे तो प्लस पाई मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ से टोटल वैल्यू मिल गया हमको 2π प्लस 2π स्क्वायर। अच्छा ये जरा बता दो, चाहे ऐसे भी रहने देते हैं, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चेक कर लो, r बराबर d2y बाई डी आर स्क्वायर एट r इक्वल टू 14/1 प्लस पाई। वैल्यू हमको आएगा 2π प्लस 1 प्लस पाई। क्या इसमें कहीं r है कि रखेंगे? अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाई की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं माइनस का सिंबल है ही नहीं तो ये ग्रेटर देन 0 देगा। बात समझ में आई? अगर यह ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम क्या बोलेंगे भाई कि r बराबर 14/1 प्लस पाई पर वृत्त का क्षेत्रफल न्यूनतम है कि नहीं?
वृत्त का क्षेत्रफल न्यूनतम है। फिर अगर r की वैल्यू आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लो, है कि नहीं। अगर मान लो कि इस त्रिज्या पर फलन वृत्त न्यूनतम है तो क्या उसी त्रिज्या के अनुसार x का मान नहीं निकाल सकते, वहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भी न्यूनतम होगा, निकाल लेते हैं यहाँ। तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी भाई, उसके लिए r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 माइनस 2 ब्रैकेट के भीतर मिलेगा हमको 14/1 प्लस पाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये 1 प्लस पाई आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यह हो जाएगा 28 ब्रैकेट में 1 प्लस पाई और यहाँ कितना हो जाएगा भाई माइनस 28 बटा पाई, इधर आके भी मल्टीप्लाई करता है। अरे भाई एलसीएम लेंगे 1 प्लस पाई 1 का, तो ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो बचेगा वो आके इधर से मल्टीप्लाई कर लेगा, हर क्लियर। अब देखो ये मिलेगा हमको 28 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई, ठीक है, 14 दूना 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 पाई, है ना। चलो अब यहाँ से 28 पाई से 28 पाई कैंसिल हो गया, आंसर मिला हमको कितना भाई 28/4 प्लस 4 पाई। अब इसके बाद और कुछ इसमें सॉल्व कर नहीं सकते तो यहाँ आ गया हमारा x की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं है, x का मान इतना होगा और r का मान इतना होगा, तब दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, मतलब बहुत कम जगह वो सब कवर करेंगे। क्षेत्रफल का अर्थ यही होता है। चलो तो नोट कर लो, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको बनाते हैं ना। जल्दी जल्दी नोट करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन पढ़िए क्या करना है। एक गोला है और गोले के अंतर्गत एक शंकु बनाना है, ठीक है। चलो बनाते हैं। ऐसे मान लो कि ये कोई गोला है, गोला मतलब 3D गोला है, वृत्त नहीं, क्लियर। इस 3D गोला के केंद्र से इसकी दूरी मान लो कि है r और इसी के भीतर बैठा है एक शंकु, है ना, एक शंकु है ऐसा, ठीक है। इसका केंद्र जो होगा, इसका केंद्र वृत्त का भी केंद्र होगा। मान लेते हैं ये क्या है भाई, इस शंकु की त्रिज्या, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी इसका गोले की त्रिज्या कहलाएगी कैपिटल R। मान लो कि ये वाली भुजा हो गई x, ठीक है, सारी भुजाएं मिल गई। अब इन्हीं हिसाब से हमको सॉल्व करना है कि शंकु का आयतन विशालतम शंकु का आयतन विशालतम होना चाहिए, गोले के आयतन का 8/27 तब होगा। देखो बस अब क्या करना है हमको कि शंकु का आयतन निकालना है, वो भी मैक्सिमम। कैसे आएगा भाई, तो पहले तो लिख लो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। h इसकी क्या है भाई, हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। अच्छा तो देखो जरा कि इसमें r की भी वैल्यू थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, डिफाइन नहीं है ना। r की वैल्यू शंकु की त्रिज्या कितनी है ये नहीं बताएंगे हम, तो r माने हैं ना, लेकिन इसमें गोले की त्रिज्या वो खुद डिफाइन किया है कि कैपिटल R है
और ये वाली दूरी कितनी होगी, x होगी। तो जरा ये ध्यान दो कि अगर हम इस r को इन दोनों के रूप में लिखें तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये वाला कैपिटल R का स्क्वायर बराबर हो जाता है R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ से R का स्क्वायर अगर निकाला जाए तो मिलेगा R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और भाई एक बात और ध्यान दो, हाइट से कोई मतलब ही नहीं है, हाइट तो दिया ही नहीं, लेकिन हाइट की जगह पे अगर हम R को और x को जोड़ दें तो ये दोनों हाइट के इक्वल है। देखो ये R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और हाइट हमको मिलेगा R प्लस एक्स, मिलेगा कि नहीं। इतनी दूरी x, इतनी दूरी r, दोनों जोड़ दो, मिल गया हाइट, बना। चलो ये दोनों वैल्यूज मिल गई, उठा के v में रख दो। v बराबर मिलेगा 1/3 पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट मिलेगा r प्लस एक्स, है ना। कुछ और कर सकते हैं भाई, नहीं रहने देते हैं, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा इसी को दिखाना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई, तो इधर रहेगा, है ना। इधर कर लेते हैं, इसको छोड़ना है इसका अवकलन, इसको छोड़ना है इसका अवकलन, दो फंक्शन है ना मल्टीप्लाई में। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दो और आर प्लस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। आर तो कांस्टेंट है, चेंजेबल है नहीं, वेरिएबल है नहीं। और उसके बाद प्लस करके आर प्लस एक्स को छोड़ दो और इधर कर दो अवकलन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा -2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो फिर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो माइनस आगे आएगा -2 इंटू आर प्लस एक्स, होगा कि नहीं। अच्छा ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसके भीतर है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये वाला एक फॉर्मूला याद है ना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट बी माइनस बी, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स और इधर मिलेगा हमको 2x ब्रैकेट में आर प्लस एक्स, ठीक है। आगे सॉल्व करो। यहाँ से dv बाई डी एक्स, फिगर मिटा दें, चलो बनाते हैं इसी पे। dv बाई डी एक्स मिलेगा, देखो r प्लस एक्स दोनों में से कॉमन है, बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, बाहर मिलेगा 1/3 पाई ब्रैकेट में r प्लस एक्स, भीतर क्या मिलेगा r माइनस एक्स और यहाँ मिलेगा 2x, ओवरऑल हो जाएगा r माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है। वैल्यूज़ कितनी मिलेंगी भाई, r प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा r माइनस 3x, है ना। अब इससे छोटा dv बाई डी एक्स कर नहीं सकते, एकदम सिंप्लीफाई कर दिए, देखो धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते 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 एकदम वहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा और उसके लिए इसका राइट हैंड साइड 0 के बराबर करना होगा। तो यहाँ पे 1/3 पाई ब्रैकेट में r प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस 3x बराबर 0 कर सकते हैं ना। यहाँ से देखो ये पूरा वैल्यू गया 0 हो गया, r बराबर माइनस एक्स या माइनस एक्स बराबर x बराबर माइनस आ रहेगा, तो क्या बताओ दूरी कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता, इसलिए यह भी खत्म, उधर जाके 0 हो गया। बचा हमारे पास r माइनस 3x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई भी r/3, आया कि नहीं आया, आया ना, बात समझ में आई। x की वैल्यू आया r/3, ये r उधर जाएगा माइनस बनाएगा, 3 बार जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसी वैल्यू के लिए हमें x के इसी मान के लिए फलन को बताना होगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्लियर। अगर ये नेगेटिव में आ जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो जो हम निकाल रहे हैं शंकु का आयतन वो मैक्सिमा है, क्लियर। तो इसके लिए फिर निकालना होगा हमको, एक बार और अवकलन करना होगा इसका या फिर इसका, जिसका कहो। तो 1/3 पाई फिर कॉमन हो जाएगा, फिर पहला छूटेगा और दूसरे का अवकलन होगा, दूसरे का अवकलन करेंगे r को करेंगे तो 0, माइनस 3x का होगा -3, फिर प्लस लगाएंगे, अब दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन कर डालो, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा 1/3 पाई -3r माइनस 3x
होगा ना, -3r -3x प्लस r माइनस एक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई ब्रैकेट के भीतर -3r प्लस r -2r, ठीक है, और यहाँ होगा -3x माइनस एक्स -4x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई d2y/dx² की। अभी हमको चेक करना है कहाँ पे, वो देख लेते हैं। x बराबर r/3 पर, तो d2y/dx² एट x इक्वल टू r/3 पे कितना मिलेगा, 1/3 पाई और ब्रैकेट के अंदर -2r और x की जगह बदलेगा और यहाँ हो जाएगा -4, हाँ -4 इंटू r/3। ठीक है, वैल्यू आ जाएगा 1/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर ये 3 जाएगा, 3 दूना 6, 6 4 -10r/3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो d2y/dx² एट x इक्वल टू r/3 पे हमको मिलेगा -10 पाई r डिवाइडेड बाई 9। ज़रा ये बता दो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा कि नहीं। अरे बिल्कुल होगा, माइनस बाहर लगा है, पाई है, आर है, आर कभी नेगेटिव होता नहीं, पाई की वैल्यू पता ही है, तो जो भी इसका फंक्शन का आंसर मिलने वाला होगा वो माइनस में आएगा। क्लियर, तो अगर माइनस में आ गया अतः क्या बोलेंगे, x बराबर r/3 पर शंकु का आयतन उच्चतम है ना, उच्चतम है। इतना तो आ गया। अभी हम वो काम नहीं कर पाए जो हमको इसमें करने के लिए कहा है। कहा है भाई, कहा है कि हम ये प्रूफ करो कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन है ना, यही क्या, यही प्रूफ करना है, गोले का आयतन नहीं, उसके बाद भी इसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए 8/27 से, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो गोले का आयतन हमारे पास होता कितना, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³, और इसके साथ साथ हमको ये भी लाना है कितना, जो आगे मल्टीप्लाई में है वो भी लाना है 8/27। तो शंकु के आयतन से हमको गोले का आयतन इतना लाना है कैसे भी करके। ठीक है, ये हमको कैसे भी करके चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, शंकु के आयतन को मॉडिफाई करना होगा, है ना। यहाँ देखो r² + x², ये वॉल्यूम जो है यही है ना शंकु का, r और x के फॉर्म में। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा, r x की जगह पे r के रूप वाला फंक्शन रख दो, देखो कितना आता है। क्या करना है भाई, हाँ, तो यहाँ हमें ये करना है कि गोले का आयतन इतना हमको रिजल्ट चाहिए इससे। ठीक है, निकाल लेते हैं। v = 1/3 पाई, अच्छा r² है -x² है ना, और x की वैल्यू तो हमको r के रूप में पता ही है, पता है कि नहीं। देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे x की वैल्यू r के रूप में हमको पता ही है, रख लिया जाए। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, v = 1/3 पाई r² -r²/9 कर सकते हैं क्या भाई, x² है ना, x की जगह पे r/3 रखेंगे तो r²/9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में बंद, और दूसरे ब्रैकेट में कितना मिलेगा, r + r/3। क्लियर, बात समझ में आई। चलो अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ बनेगा 1/3 पाई, ब्रैकेट में 9r² -r², कितना हो जाएगा 8r²/9, और दूसरे ब्रैकेट में कितना मिलेगा भाई, 3r + r 4r/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, कुछ कटने वाला है तो काट लो, नहीं तो जोड़ लेते हैं, फिर जो आएगा उसको देखा जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कितनी, ऊपर जितना है सबको एक साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ऐसे रहने देते 8 गुणे 4, मल्टीप्लाई नहीं करना है, कर देंगे तो हमको ये चाहिए ना, ये वाला फोटो चाहे तो देखो ऊपर का 2 फोटो मिल गया, 8 और 4 मिल गया ना, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या चाहिए हमको 27 और 3, देखो 9 3 27 गुणे 3, एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके लिखो या फिर ऐसे ही लिख दो, हमें फोटो सेम चाहिए, उस फोटो सेम बना रहे। अब देखो ऊपर क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब हो गया है ना, और नीचे तो खत्म हो गया। देखो सेम फोटो है कि नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब और r/20 8/27, यही है ना गोले का आयतन, सेम है, मतलब x बराबर r/3 पे फलन शंकु का आयतन मैक्सिमम होगा जो गोले के भीतर होगा, और उस समय गोले के आयतन का 8/27वां भाग ये वाला होगा। क्लियर, बात समझ में आई? चलो तो इसको नोट कर लो फटाक से, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे शो कर रहा है, पढ़िए क्या है। दिख रहा है ना क्वेश्चन, ज़्यादा छोटा तो नहीं, साफ साफ दिख रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, अगर ना भी दिख रहा होगा तो वो दिख जाएगा, ठीक है। वैसे लगभग बड़ा में ही लगाए हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ के लिए दिए गए आयतन में लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर बस क्वेश्चन समझना है, 2-3 बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा। एक शंकु है, कह रहा है कि इस शंकु का आयतन तभी मैक्सिमम होगा जब इसकी त्रिज्या और हाइट के बीच में ये वाला रिलेशन होगा। बात समझ में आई? इस शंकु का आयतन तभी मैक्सिमम होगा जब r बराबर √2r होगा, h बराबर √2r है ना, आधार की त्रिज्या की 2 गुनी होगी। क्लियर? तो जरा ये सोचो कि इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि न्यूनतम पृष्ठ दिया हुआ है ना, पृष्ठ दिया हुआ है और लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार में निकालना है। तो पृष्ठ से इस आयतन है ना, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालेंगे, सॉरी मैक्सिमम बोल रहे थे, मिनिमम निकालने के लिए इस आयतन, इसका आयतन कब मिनिमम होगा, जब h बराबर √2r होगा। तो इसके लिए देखो शंकु का पृष्ठ दिया हुआ है, तो उसी से सारा खेल स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 24। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कितना होता है भाई, πr_l प्लस πr² होता है कि नहीं होता। चलो इससे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये है s का मान, है ना, यहाँ से चाहो तो l का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग l का मान निकालते हैं, यहाँ से आएगा s = पाई, सॉरी l का मान निकालना है ना, तो यहाँ से अगर l की वैल्यू निकालना चाहे, l वेरिएट है r की वैल्यू r के रूप में, तो आएगा कितना भाई, ये इधर भेज दो s - πr² और इधर मिलेगा πrl, ठीक है। l की वैल्यू चाहिए तो l बराबर कितना मिल जाएगा, s - πr² डिवाइडेड बाई πr। बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमको। देखो कैसे, हमें चाहिए क्या, शंकु का आयतन, तो फिर शंकु का आयतन होता कितना है, ये इसको जान लेते हैं।
आयतन वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर स्क्वायर तो रूप में दिया ही हुआ है, लेकिन h को जो है हमको चेंज करना पड़ेगा r के रूप में, है ना। तो उसके लिए h हमको चाहिए, h मिला नहीं, l मिल गया, तो l से h निकाल सकते हैं। देखो l से h आराम से निकाल सकते हैं भाई। क्या करेंगे, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो h स्क्वायर का मान आएगा हमारे पास, इधर भेज दो आर स्क्वायर प्लस माइनस, और h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। h की वैल्यू रख लो, v बराबर कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन इसमें कॉम्प्लिकेशन को कहाँ जाएगा बस इसके सॉल्यूशन में। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, एल की वैल्यू रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, साथ ही साथ बनाते चलना तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। कॉपी उठा के बनाते चलो साथ ही साथ, तब ज़्यादा समझ में आएगा, देखोगे तो बाद में भूल ही जाना है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, अब एल की वैल्यू उठा के रख सकते हैं, है ना। लेकिन एल की वैल्यू रखने से पहले एक बात और ध्यान दो कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में रूट है, तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में रूट आए और मैक्सिमा मिनिमा दिखाना हो तो प्रयास किया करो कि ये रूट हट जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा, फिर से और ज़्यादा बढ़ाएगा भाई। रूट का फिर नीचे करो, फिर इसके भीतर का अवकलन करो, क्या ज़रूरत है, दोनों पक्षों में वर्क कर लो। हट गया ना रूट, सब मल्टीप्लाई में हिले तो रूट हट जाएगा, तो इधर मिलेगा वॉल्यूम का स्क्वायर। अच्छा एक बात और है, वॉल्यूम अगर मिनिमम होगा तो वॉल्यूम स्क्वायर भी मिनिमम होगा, है ना, वॉल्यूम क्यूब भी मिनिमम होगा। तो क्या इसको अगर मिनिमम निकाल लें तो इससे वॉल्यूम भी मिनिमम नहीं निकल जाएगा, बात समझ में आई। तो बस हम वॉल्यूम स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर R4 होगा कि नहीं, और अंदर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, L की वैल्यू R के रूप में दी हुई है ना, लिख लो। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R4, L का मान दिया है कितना S माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर का होल स्क्वायर, है ना। इसे मझला ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ये स्क्वायर जब अंदर आएगा तो ये बनाएगा 1/9 पाई स्क्वायर R4, यहाँ कितना आएगा S माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर नीचे भी तो आएगा, तो नीचे आएगा तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर R4 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर अभी चाहे कि काट ले तो क्या संभव है, नहीं है, क्योंकि अभी घटाने में कुछ पड़ा हुआ है। तो पहले इसको घटा लो, हर एक रख के घटा लो, कितना आएगा भाई 1/9 पाई स्क्वायर, दिख रहा है ना, हाँ बस इतना ही लास्ट है, उसका उधर लिखेंगे R4 ब्रैकेट में चलेगा S माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना मिलेगा, पाई स्क्वायर R4 मिलेगा ना। ठीक है, पाई स्क्वायर R4, और ये जाके इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो यहाँ कितना बनेगा, सर ये पाई स्क्वायर R4 नहीं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा ना भाई। देखो दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, पाई स्क्वायर तो इसमें है नहीं, लेकिन आर स्क्वायर ये R4 बन गया ना। इतना समझ में आया सभी को, क्लियर है। एक बार और देख लो, दोनों का एलसीएम लिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही उतर गया, लेकिन ये जाके इससे मल्टीप्लाई कर लिया पाई स्क्वायर R4, है ना। कुछ कटेगा तो काट लो, देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से R4 कैंसिल हो गया, बचा कितना आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो बचा है अब उसको वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ बचा 1/9 पाई तो खत्म, आर स्क्वायर बचा है, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है S माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R4। ठीक है ना। अच्छा अब क्या कर सकते हैं भाई,
इस स्क्वायर को खोल लिया जाए ताकि ये जो मल्टीप्लाई में है ये छोटा हो जाए। अभी तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना अभी बाकी है, बस अभी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। पहले ही बोले थे कि इक्वेशन साथ में सॉल्व करते चलना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएगा। अभी भी खोलेंगे, छोटा से छोटा बनाएंगे, इतना छोटा बना लें कि जब अवकलन करने जाए तो ज़्यादा मुश्किल ना हो, है ना। इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते, लेकिन अवकलन में नियम के अनुसार ही करना पड़ेगा, बिना नियम के आगे चल नहीं सकते। तो ये देखो यहाँ पे आएगा हमारा 1/9 आर स्क्वायर, तो बाहर ही है, ये ब्रैकेट खुल सकता है ना। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस होगा ना बी स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर R4 बनेगा, माइनस होता है 2a और b पाई R स्क्वायर बन गया। और इसके बाद लास्ट में ये भी बचा हुआ है पाई स्क्वायर R4। देखो इससे इसका स्क्वायर खोलने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये कैंसिल हो गया, है ना। और R स्क्वायर अब अंदर जा सकता है आसानी से। जब अंदर इसको लेके चले जाओ तो ये v स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई 1/9, R अंदर जाएगा तो बनाएगा एस स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। और ये बचा है ना, R स्क्वायर इधर जाएगा तो बनाएगा -2s पाई R4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आई। चलो अब इसके बाद आगे करते हैं अब इसका डिफ्रेंशिएशन, है ना। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दोनों पक्षों में मान लो कि इधर पहले से v स्क्वायर था तो r के सापेक्ष कर रहे हैं तो dr कर देंगे, है ना। इधर मिलेगा 1/9, इसका भाई अवकलन करेंगे तो s स्क्वायर तो कांस्टेंट, r स्क्वायर का अवकलन होगा तो बनेगा 2r, है ना। 2r मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2s स्क्वायर r, क्लियर। और यहाँ देखो 4 आगे आएगा तो बनेगा 4 दूना 8s पाई R क्यूब बन गया, ठीक। इसके बाद अब आगे बढ़ो, कुछ कर सकते हैं भी, कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन हो सकता है ना, ले लो बाहर, मिलेगा 1/9 इंटू 2s, यहाँ कितना बचा SR, और यहाँ पे 2 कॉमन हो गया है, S भी कॉमन हो गया, R भी कॉमन हो सकता है यार, है ना, दोनों में R भी तो है, तो R कॉमन ले लेते हैं। 2SR कॉमन ले सकते हैं, 2SR हो गया बाहर, अंदर बचा यहाँ S और यहाँ बचा 4, S भी चला गया, R भी चला गया, बचा पाई, और यहाँ 3 तो था, 1 तो चला गया, 2 को बचा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ गई dv स्क्वायर बाई dr की, यहाँ से हम निकालेंगे r की वैल्यू, कैसे, इसी को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू। ये हो जाएगा भाई फॉर CP dv स्क्वायर बाई dr इज इक्वल टू 0, तो ये भी फंक्शन हमारा 0 के बराबर होगा। यहाँ कितना मिलेगा 1/9 इंटू 2SR, ब्रैकेट में है s माइनस 4 पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। टोटल वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है जाएगा, डिवाइड होगा 0 से, डिवाइड होगा 0, बचा s माइनस पाई R स्क्वायर, है ना। तो s माइनस पाई R स्क्वायर बचा, s पाई R स्क्वायर उधर भगाएंगे तो s बराबर हमको कितना मिल जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, मिल गया कि नहीं मिल गया, s की एग्जैक्टली एक वैल्यू मिल गई। और देखो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन, है ना, पृष्ठ न्यूनतम दिया हुआ है, s की वैल्यू 4 पाई R स्क्वायर, इसी पे हमको फलन चेक करना है कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, क्लियर। चलो तो आगे चेक करते हैं, फिगर को मिटा दे रहे हैं। अभी हमको कितना काम बचा है, सबसे पहला काम ये बचा हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट आया तो d2y/dx स्क्वायर से इसका मिनिमा चेक कर लो, है ना, इसी s पे, बात समझ में आई, क्योंकि मिनिमा दिया हुआ है तो चेक भी तो करना पड़ेगा, तो मिनिमा चेक कर लो। d2y, y नहीं v है ना, तो v स्क्वायर है तो v स्क्वायर इधर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई dr स्क्वायर। जब इसका अवकलन किसका किया जाए, देखो जो सबसे आसान तुमको मिले उसी का करना, जिसका अवकलन करना तुम्हें लगे कि सबसे आसान है, ये dv/dr के बाद इन्हें के ऊपर कहीं कर ले, आसान है तो नहीं, इसके बाद देखना कि अगर मल्टीप्लाई में है तो फिर पहले को छोड़ना पड़ेगा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा पहले का अवकलन, आंसर वही आएगा। लेकिन उससे ऊपर वाला देखो जरा, अगर इसका हम लोग अवकलन कर दिया जाए
2s² r का, तो ये सीधे सीधे r गायब हो जाएगा। और यहाँ से भी आसानी से हो सकता है, आंसर यही वही देगा, ये भी वही देगा, ये आसानी से हो सकता है एक स्टेप में। तो अवकलन कर लो 2s² r का, तो बचेगा 2s², r का तो 1 हो जाएगा। वैल्यू अभी भी 1/9 बाहर ही है ना, अंदर मिलेगा हमको 2s², ठीक है। तो ये बनेगा 2s²। अब यहाँ पे भाई, यहाँ देखो 2s पाई तो कांस्टेंट है, r³ का r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 8 या 24 s पाई r², है ना, -24 s पाई r² बन गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 1/9 ऐसा करते हैं कि s की वैल्यू रख लेते हैं, इसी s पे चेक करना है फलन मैक्सिमा या मिनिमा, चेक कर लेते हैं। तो d2v² बाई dr² बराबर 8s = 4 पाई r²। मिनिमा चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, 1/9 2s², तो 4 पाई r² का स्क्वायर करेंगे तो 16 पाई स्क्वायर r4, और 16 दूना 32 पाई स्क्वायर r4 बन गया। कोई डाउट नहीं ना, पूछो, देख लो, s² है, 4 चौके 16 पाई स्क्वायर r4, 2 भी है साथ में, तो 2s² कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, ठीक। अब आगे देखो इसका करते हैं, तो ये है -24 s पाई r², s की वैल्यू 4 पाई r², उधर है पाई r², मल्टीप्लाई करो देखो कितना आएगा, इधर कर लेते हैं, उधर जगह है नहीं, है ना। तो ऊपर है 24 गुणे s है 4 पाई r², और पाई r² से मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिलेगा, अच्छा नहीं दिख रहा है, सॉरी, इधर यहाँ दिख रहा है ना, छोटा सा करना है बस, मतलब कि इसको सॉल्व करना है, चाहे तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिख भी लेते हैं। 4 पाई r² है तो 24 है इंटू 4 पाई r² इंटू क्या है पाई r², कितनी वैल्यू मिलेगी, 24 4 पाई r², है ना। तो सॉल्व करो, मिलेगा हमको, हाँ तो देखो भाई, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 24 गुणे अगर इतना करते हैं तो ये हो जाएगा 24 चौके 96, है ना, हाँ, और 96 में से 32 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हमको ये चाहिए नहीं, नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय, यार हाँ देखो गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। दिया हुआ है न्यूनतम पृष्ठ निकालना है और आयतन दिया है ना, देखो साफ साफ लिखा है दिए आयतन, मतलब वैल्यू दी हुई है आयतन की, जो कि हम कर दिए सरफेस का। तो देखो बस 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा समझ लो कि करना क्या है, इसको रहने दो, क्योंकि ये तो 20 नंबर क्वेश्चन की ही तरह हो गया, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बताए थे ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हो गया। तो ऐसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या है भाई कि आयतन दिया हुआ है और पृष्ठ न्यूनतम दिखाना है, उल्टा है। 20 नंबर क्वेश्चन जो था वो था पृष्ठ दिया हुआ था, आयतन मैक्सिमम दिखाना था, तो वही क्वेश्चन बनाते चले आए। लेकिन इसमें क्या करना है कि पृष्ठ को न्यूनतम दिखाना है आयतन के अकॉर्डिंग। तो शंकु का आयतन हम लिखेंगे कितना होता है भाई, 1/3 पाई r² h। यहाँ से h की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो आएगा 3v, है ना, 3 ऊपर जाएगा, इधर है v की वैल्यू 3v अपॉन पाई r²। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को, 3v अपॉन पाई r²। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे भाई, अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, मतलब s की वैल्यू ये होगा पाई r l, क्लियर है ना। l की वैल्यू निकालनी होगी, r तो मेरे पास है ही, तो h l दिया हुआ है, l निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास h दिया हुआ है तो l इससे निकल जाएगा ना भाई आराम से, ये होगा h² प्लस r², है ना। तो l की वैल्यू हमको मिलेगी, h की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 3v, 3 जा 9v² अपॉन पाई स्क्वायर r4 प्लस r², बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर। h² का कर देंगे तो यह आएगा वैल्यू l का, l की वैल्यू और छोटा कर सकते हैं, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, आएगा 9v² प्लस पाई r6 डिवाइडेड बाई
पाई आर 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। क्लियर। बस इसी एल की वैल्यू यहाँ रख दो, तो एस बराबर हमको मिलेगा पाई आर अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई आर 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। दोनों पक्षों में वर्क कर लो, क्योंकि रूट हटाना जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, रूट तो हटाना ही पड़ेगा, है ना, आसान बनाने के लिए। रूट हटा लो तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर बराबर पाई आर इंटू 9v स्क्वायर प्लस पाई आर 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, है ना, बन गया। अब देखो यहाँ से s को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा ds स्क्वायर अपॉन डी आर। वैल्यू कितनी मिलेगी हमारी, ds स्क्वायर अपॉन डी आर करेंगे तो ये देखो r एक नीचे बचा हुआ है, ठीक है। ओहो स्क्वायर किया ना, एक मिनट, पाई ऊपर बचेगा, स्क्वायर किए तो इधर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ बनेगा 9v स्क्वायर प्लस पाई आर 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखो पाई से एक तो पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 9v स्क्वायर पाई प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर 4, है ना। क्लियर। अब इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व। तो देखो भाई 3v 9v स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई 4, ये हो जाएगा वैल्यू पाई स्क्वायर, है ना, और आर स्क्वायर, चलो इसको इतना ही रहने देते हैं, यहाँ पर ये नहीं करते हैं ना, फिर से कॉम्प्लिकेशन बनाएगा। ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर 4 प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये आएगा एल की वैल्यू, ठीक है। तो एल की वैल्यू इतना रख लो, इधर रहेगा बाहर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ रहेगा पाई स्क्वायर आर 4, ठीक है। ये भी यही बन जाएगा पाई स्क्वायर आर 4 और फिर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू आएगी हमारे पास देखो पाई स्क्वायर आर 4, यहाँ से ही, हाँ वही तो कर रहे थे हम पहले भी, ये वैल्यू देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर 4 से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर। और ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ बनेगा पाई स्क्वायर आर 4, है ना, ये वाला तो इससे कैंसिल कर लेगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, यही जाके इधर भी मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर 4। क्लियर। अब इसके बाद कर देना है इसका डिफ्रेंशिएशन, अब करना है, ठीक है। ये तो है एस स्क्वायर की वैल्यू, अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ हो जाएगा ds स्क्वायर अपॉन डी आर। चलो तो 9v स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का करेंगे तो आर स्क्वायर का हो जाता है -2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ बनाएगा -2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। और इधर अवकलन करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, है ना। ये वैल्यू मिलेगा ds स्क्वायर अपॉन डी आर का। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी ds स्क्वायर अपॉन डी आर इज इक्वल टू 9 दूना 18 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, है ना। यहाँ से अब अब क्या करना है भाई, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा भाई 0, है ना। यहाँ से 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब उधर जाएगा, आर क्यूब जाके मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो 18v स्क्वायर की वैल्यू मिलेगा हमको -4 पाई स्क्वायर आर 6 डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसके बाद v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, v स्क्वायर बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बनेगा हमारे पास 2
बाई 9 पाई स्क्वायर R6 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, सॉरी वी तो उधर ही है, 2/9 पाई स्क्वायर R6। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना। अब क्या करना भाई, इसी वी स्क्वायर पे हमको चेक करना होगा कि ये फलन मैक्सिमा है या मिनिमा है ना। ये फलन क्या है भाई, मैक्सिमा या मिनिमा। चलो तो चेक करते हैं यहाँ से, तो किधर करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। d2 s² बाई dx स्क्वायर करेंगे किसके लिए, इस v के लिए। हमारे पास ds बाई डी कितना है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है ना, या फिर इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसी का अवकलन करना है। दोबारा करेंगे तो -18v² तो ऊपर रहेगा, ये -3 ऊपर जाएगा तो बनाएगा माइनस माइनस प्लस 54v² डिवाइडेड बाई R4, ठीक है। और उधर अवकलन करेंगे 3 आगे आ जाएगा तो 4×3 12 पाई स्क्वायर R²। v पे चाहिए और v की वैल्यू मेरे पास है, v² का मान कितना है, बराबर 2/9 पाई स्क्वायर R6 है ना। बस 2 मिनट और लगेंगे, है ना। क्वेश्चन को ऐसे बनाना था, देखो हम बोल रहे थे उसमें अब ध्यान नहीं दिए कि न्यूनतम पृष्ठ है और आयतन दिया हुआ है। तो जब आयतन दिया हो तो आयतन से वैल्यू निकाल के पृष्ठ के साथ खेल खेलना है ना। और हम पृष्ठ से आयतन निकाल दिए तो उल्टा कर दिए थे। चलो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना, v की वैल्यू रखो आएगा 54 गुणे 2/9 पाई स्क्वायर R6 डिवाइडेड बाई R4 प्लस 12 पाई स्क्वायर R², है ना। यहाँ से 9 × 54 कट गया, R² से R6 कट गया, 2 को बच गया। ओवरऑल मेरे पास आया 6 दूना 12 पाई स्क्वायर R² प्लस 12 पाई स्क्वायर R²। कितना मिल गया भाई, 24 पाई स्क्वायर R²। ये हो गया ग्रेटर देन 0, हुआ ना। तो ग्रेटर देन 0 मिला आता, इसी मान पे फलन क्या होगा भाई, मिनिमा होगा, है ना। मिनिमा होने वाला है। चलो अब मिनिमा तो हो गया। इसके बाद हमें रिलेशन क्या चाहिए, ऊपर ही लिखा था रिलेशन चाहिए था हमको रिलेशन चाहिए था h = √2r, ये चाहिए था ना भाई। चलो इसे निकाल लेते हैं। तो इसके लिए v के इस मान को उठा के हम इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि h और r इसी के बीच में है, ठीक है। तो v की वैल्यू उठा के रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो h बराबर मिलेगा 3 × v, कितने भाई, v² की वैल्यू है ना। दोनों पक्षों में वर्क कर लेते हैं फिर, ताकि v² का मान रख सकते हैं। तो इधर कितना मिलेगा भाई, h² और यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9 और यहाँ हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर R4, ठीक है। 9 × v² का मान 2/9 R², सॉरी पाई स्क्वायर R6 डिवाइडेड बाई कितना है, पाई स्क्वायर R4। देखो 9 से 9 कट गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, R4 से R6 कट गया, R2 बच गया, ठीक है। अब आगे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से h² बराबर मिलेगा, यहाँ बचा है देखो 2 और क्या बचा है R², h बराबर मिलेगा √2r, ठीक है। यही सॉल्व करना था। तो ये देखो लास्ट में हमको पता चला कि गड़बड़ हो गया है ना। ये करते तो 2√2 आ रहा था, वो गड़बड़ हो जाता। लेकिन जब इससे किए हैं, आयतन निकाल के क्षेत्रफल से किए हैं, तब आ गया आंसर, है ना। तो इसको ध्यान रखना और सॉल्व कर लेना क्वेश्चन एक बार, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan -√2 होता है। इसको नोट कर लो फटाफट, है ना। ये सही है, पहले इतना था, ये तो L की वैल्यू है, फिर ये किए V का मान आ गया, फिर V से d2s² निकाले और फिर h का मान यहाँ किया। फर्स्ट स्टेप ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर वो है, लिख लेना, है ना। क्लियर। चलो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है।
देखो इसमें भी एक शंकु है, ठीक है, इस शंकु महत्तम आयतन वाले शंकु, ठीक है, शंकु ही है और इसका ऐसा गोला है, कह रहा है कि इसकी हाइट तिर्यक ऊंचाई है ना, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, दिया क्या भाई, तिर्यक ऊंचाई, मतलब सारा खेल किस पे करना है, तिर्यक ऊंचाई। इस मैक्सिमम मिनिमा वाले क्वेश्चन में दी हुई, बस इसी पर ध्यान देना है, क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। कह रहा है कि अर्ध शीर्ष कोण, मान लो कि इसका पूरा कोण ये है तो आधा कोण ये वाला होगा, मान लेते हैं ये अल्फा कोण है, ठीक है। अल्फा कोण के लिए जरा एक बात ध्यान दो कि ये इसकी लंबाई है ना, और एल दिया हुआ है, तो इसको बेस आधार आर नहीं लिख सकते, एच नहीं लिख सकते, इसी के रूप में लिखेंगे। तो जब इसको फिजिक्स के रूप में अगर इसको अवयव तोड़ते हैं, देखो परिणामी है तो ये और ये दो रूप में टूटता है, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक, है ना, क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज को बोलते हैं, अगर मान लो ये एल है तो ये होता है एल कॉस थीटा, और ये क्या होता है भाई, एल साइन थीटा। होता कि नहीं होता, बात समझ में आई। तो अगर अल्फा कोण बना रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली लंबाई इसकी क्षैतिज वाली लंबाई होगी जिसको बोलेंगे एल कॉस थीटा, और ये वाली लंबाई इसकी लंबवत लंबाई होगी जिसे एल साइन थीटा बोलेंगे। लंबाई ही दिया था, देखो सारी की सारी भुजाएं एल के रूप में आ गई। निकालना क्या है, आयतन, आयतन को मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है। तो शंकु का आयतन सॉल्व करते हैं। शंकु का आयतन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। r की वैल्यू कितनी दी है, एल साइन थीटा, और h की वैल्यू एल कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। मिलेगा 1/3 पाई इंटू एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल कॉस थीटा, बनेगा ना, बात समझ में आई। अब देखो l और l मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। ये आ गया v का मान। अब क्या करेंगे, dv बाई डी, सॉरी थीटा लिख दिए, अल्फा ले लो, है ना, वो थीटा कोण तो पूरा था, अर्ध शीर्ष कोण क्या होगा, अल्फा, है ना। तो dv बाई डी अल्फा कितने मिलेगा, 1/3 पाई एल क्यूब, इतना तो हो गया कॉमन, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, तो एक को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, तो साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ दो, कॉस को करेंगे माइनस साइन अल्फा, फिर प्लस लगाएंगे, कॉस अल्फा को ऐसे ही छोड़ दो, साइन को करेंगे तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बनेगा ना भाई। देखो स्क्वायर आगे आएगा, फिर साइन का करेंगे तो कॉस अल्फा। ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 1/3 पाई एल क्यूब, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन क्यूब अल्फा, और यहाँ मिलेगा भाई +2 कॉस 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 स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा। और कुछ तो इसका कर नहीं सकते भाई, कुछ कॉमन निकाल सकते, देखो साइन साइन दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, ये बनेगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन अल्फा, बाहर हो गया, अंदर बचा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा +2 कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब करते हैं आगे सॉल्व। तो यहाँ से देखो 1/3 पाई क्यूब पाई एल क्यूब साइन अल्फा, हमें बनाना है इसको फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा 0, ये सारा वैल्यू उस पर जाएगा, 0 आएगा, बनेगा हमारे पास क्या, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा +2 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखो माइनस साइन उधर भगा दो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, अब कॉस को उधर भगा लेते हैं, है ना, इधर अकेले 2 बच जाएगा। तो देखो यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर अल्फा बराबर 2 मिलेगा ना भाई, ध्यान देना, कॉस स्क्वायर अल्फा नीचे जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपन कॉस स्क्वायर अल्फा बना लेगा tan स्क्वायर अल्फा। अब tan की वैल्यू हमको मिलेगी भाई tan अल्फा इज इक्वल टू √2, है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू √2। चलो अल्फा का मान आ गया कि इसी मान पे, अच्छा इससे हमको निकालना क्या है, tan इनवर्स √2 ना, शीर्ष कोण, तो अल्फा निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लो अल्फा, कितना आएगा, tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स √2, चलो आ गया, जो निकालना था वो हमको मिल गया। लेकिन एक चीज़ बाकी है अभी, बताओ क्या बाकी है, महत्तम आयतन, है ना। आयतन तो हमारे पास है, लेकिन इस पॉइंट पे महत्तम है कि नहीं है
इसको चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आई, डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर। तो करते हैं सॉल्व आगे, है ना। तो डी टू वी है मेरे पास अपॉन डी अल्फा स्क्वायर है। किसका करें, देखो जो सबसे आसान दिखे, ये सबसे आसान दिख रहा है, कर लिया जाए इसी का। ये है ना डी वी बाई डी अल्फा, डी वी बाई डी अल्फा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई आर पाई एल क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे तो कितना है भाई, -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना। -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इधर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 कॉस 2 2 जा 4 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ओवरऑल मिलेगा माइनस साइन अल्फा इंटू 4 कॉस अल्फा, ठीक है। बात समझ में आई, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1/3 पाई एल क्यूब कितना होगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू 4 कॉस अल्फा, ये मिलेगा हमको फंक्शन, है ना। अब देखो यहाँ से tan अल्फा का मान दिया है √2, तो क्या साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान नहीं निकाल सकते, किसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का से, है ना, या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते भाई। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, तो tan अल्फा की वैल्यू दी है √2, तो बाई 1 ले सकते हैं। लाल बटे कक्का के अनुसार ये है लंब और ये है आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मिलेगा 2 + 1 3, √3 आएगा के का मान, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो ये L है, ये A है, ये K है, लाल बटे कक्का बन गया। तो उस हिसाब से देखो साइन अल्फा क्या होता है, L/K, L है मेरे पास √2 और K है √3, आएगा कितना 1/3 पाई एल क्यूब -2 इंटू L √2 K √3, और कॉस अल्फा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार होता है 1 और ये होगा √3 माइनस, देखो 4 कॉस अल्फा पहले, तो 4 कॉस अल्फा का फिर वही लिखेंगे 4/√3 और साइन अल्फा का होगा √2/√3, ठीक है। आगे सॉल्व करो, 1/3 पाई आर क्यूब, देखो दोनों माइनस में, √3 हो गया, ऊपर बना लिया 2√3/3 और यहाँ बना लिया 4√2/3, है ना, 2√2 4√2, क्लियर। तो अब यहाँ से वैल्यू कितना मिल गया, 1/3 पाई आर क्यूब देखो एलसीएम लेंगे तो यही होगा, ये दोनों घटेंगे नहीं, जुट जाएंगे, दोनों माइनस में आएगा, -6√2। अच्छा ये बता दो कि ये माइनस में आया, इसकी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, <0 होगा ना। अतः फलन, अतः कितने पे, अल्फा बराबर tan √2 पे, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स √2 पर आयतन उच्चतम होगा, है ना, उच्चतम होगा। क्लियर, नोट कर लो फटाफट, यही काम करना है। आंसर तो हमारा ये आ गया था, लेकिन मैक्सिमम दिखाना था, इसलिए इतना काम करना पड़ा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो इसको फटाक से। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको तुरंत नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखो ऊपर का जो छूटा था वो वही है ना, नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 26 नंबर। दिए हुए पृष्ठ दिया हुआ है और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण, चलो तो मतलब पृष्ठ दिया हुआ है, अर्धशीर्ष कोण निकालना है आयतन का। जो क्वेश्चन जो गड़बड़ हुआ था ना वही काम इसमें करना है, सेम टू सेम वही काम करना है, ठीक है। चलो निकालते हैं ना, मिटा दे इसे।
चलो भाई, तो दिया हुआ क्वेश्चन 26 नंबर की सिद्ध कीजिए कि पृष्ठ दिया है, तो शंकु का पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे, ठीक है। शंकु का पृष्ठ S बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। काम क्या करते हैं, यहाँ से L निकालते हैं ना, तो ये इधर आके माइनस हो जाता है, वैल्यू मिलता है S माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। L की वैल्यू आती है S माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर, है ना। तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट तुरंत बना रहे हैं ना, तो ऐसे ही इसको करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच निकालने के लिए एल की सहायता लेनी पड़ेगी, तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से v बराबर अगर हम ऐसे लिख दें, किसी को कोई दिक्कत है, अभी पीछे ही सॉल्व किए थे ना, h की वैल्यू √L² माइनस R², वर्क कर लो दोनों पक्षों में, ये बनाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में L² माइनस R², ठीक है। L की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो v² बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये है S माइनस पाई R² डिवाइडेड बाई पाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस R², है ना। आगे करते हैं, तो अगला बनेगा हमारे पास v² बराबर 1/3 पाई R² स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा S माइनस पाई R² का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा पाई स्क्वायर R² माइनस R², बनेगा ना। चलो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा हमारे पास v² बराबर 1/3 पाई, सॉरी यार स्क्वायर किए ना, देखो फिर यहाँ गड़बड़ हो गया, स्क्वायर किए तो ये पूरा फंक्शन स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, पूरा फंक्शन स्क्वायर हो जाएगा, अभी जस्ट पीछे ही किया ना। चलो तो ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर R4 और यहाँ बनेगा ब्रैकेट में S माइनस पाई R² का होल स्क्वायर, और ये जाके देखो, ये जाके इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ज़्यादा ऊपर लिख दिया क्या, ये दिख रहा है ना, देखो v² बराबर 1/9 पाई स्क्वायर R4 ब्रैकेट के भीतर क्या रहेगा, S माइनस पाई R² का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही रहने देते हैं ना, S माइनस पाई R² का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये आके इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर R4 डिवाइडेड बाई कितना होगा हमारे पास पाई स्क्वायर R²। अब देखो कैंसिल कर सकते हैं ना, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, R² से R4 कट गया, R² बच गया, ठीक है। यहाँ से अब क्या आएगा वैल्यू, देखो v² बराबर 1/9 R² अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पहले स्क्वायर खोल के, यहाँ बनेगा S² प्लस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2S पाई R², है ना, सही है। अरे A² प्लस B² अभी किए थे ना, A² प्लस B² माइनस 2AB, है ना। अब इसके बाद ये तो हो ही गया, इसके बाद यहाँ बचा है पाई स्क्वायर R4, या देखो पाई स्क्वायर R4 से पाई स्क्वायर R4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/9 R² अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, S² R², ये यहाँ भी कर लो, माइनस 2S पाई R³, ये बन गया v² का मान, है ना। अब क्या करना है, इसको v² का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा dv² अपॉन dr इज इक्वल टू 1/9, ये करेंगे तो कितना आएगा 2S² R, और इसका अवकलन करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 4 हो जाएगा R², ये हो जाएगा 8S पाई R³, ठीक है। वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, इसको कर लो 0 के बराबर, है ना, 0 के बराबर, कुछ और कर नहीं सकते, कॉमन ले सकते, 1/9 2SR कॉमन हो गया, 2SR ब्रैकेट में बचा S, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा पाई और R², ठीक है, क्लियर।
अब आगे करेंगे 0 के बराबर, 0 के बराबर जैसे ही करेंगे ये पूरा फंक्शन उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, s की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। सही है। चलो अब इसी s पे जैसे पिछला काम किए थे वॉल्यूम चेक कर लेना है, मैक्सिमा या मिनिमा, है ना। आयतन मैक्सिमा होने वाला है, आयतन उस समय मैक्सिमम हुआ था। चलो तो इसी वॉल्यूम पृष्ठ पे चेक कर लेते हैं। तो करेंगे क्या, d2v स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर। कितना है भाई, d2v स्क्वायर। यहाँ पे यहाँ है ना, यहाँ से करते हैं। ठीक है, इसका अवकलन फिर से करेंगे तो 1/9 s स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, r का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -24 s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। इसकी सारी वैल्यू रखोगे, रख के चेक करोगे ना, तो ये मान आएगा हमारे पास कितना आएगा, 4 दूना 8, 24 चौके 96, नहीं 16 दूना 32, 96 में से 32 घटाओ कितना बचता है, 96 में से 32, ओवरऑल बचेगा हमारे पास 6 4 64 -64 पाई आर स्क्वायर आएगा। सॉल्व करना है इसकी वैल्यू, -64 पाई आर स्क्वायर जो कि लेस देन 0 होगा। अतः यह आयतन मैक्सिमम होने वाला है ना, आयतन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद आयतन तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन क्या कह रहा है कि अर्ध शीर्ष कोण जो होता है वो साइन इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स कितना भाई, 1/3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो साइन की वैल्यू निकाली है ना, ये तो आगे हमारे पास मैक्सिमम होने वाला होगा। यहाँ 64/9 होगा, 9 यहाँ पे छोड़ दिए थे, आंसर आएगा उतना, फिर भी वो लेस देन 0 ही होगा। अब क्या करना है हमको, साइन की वैल्यू निकालनी है ना। वो कितना होता है, साइन अल्फा है, अल्फा ले लो। साइन अल्फा बराबर, अगर मान लो कि इधर बना रहे, अगर ये है शंकु ऐसा, ठीक है, यहाँ है अर्ध शीर्ष कोण अल्फा, तो इस अल्फा के लिए ये त्रिज्या क्या कहलाएगा, इसका लंब है ना, और इसका कर्ण क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है कि नहीं। तो साइन अल्फा के लिए होता है लंब बटा कर्ण, L/K। इस अल्फा के लिए अभी बताया कि लंब होगा इसकी त्रिज्या मतलब r, और k होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। L की वैल्यू हमारे पास दी हुई है s के रूप में, लिख लो, आ जाएगा r, है ना, अपॉन s माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर। पाई आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे s की वैल्यू रख लेते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना, आएगा वैल्यू 4, इधर है साइन अल्फा और इधर आ गया 3, घट जाएगा ना, आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो साइन अल्फा का मान हमारे पास कितना आएगा, 1/3। क्लियर, नोट कर लो फटाक से, है ना, यही लाना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यह क्वेश्चन यहाँ तक बन गया, है ना। इसके बाद बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, 3 और क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे हैं, फटाफट बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो इतना बना लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ भाई, नोट कर लो फटाफट। पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, वक्र x स्क्वायर बराबर 2y पर 0 से 5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु बताइए। मान लो कि 0 5 यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से न्यूनतम दूरी, अगर वक्र कैसे भाई, x स्क्वायर बराबर 2y है, अर्थ है कि ये एक पैराबोला है ना, x स्क्वायर बराबर 2y, कुछ टाइप ऐसा ही पैराबोला है। ठीक है, तो इसके लिए कह रहे हैं भाई कि क्या निकालना है हमको, न्यूनतम दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है डी स्क्वायर बराबर y2 माइनस y1, है ना, फिर प्लस x2 माइनस x1। तो यहाँ देखो, अगर मान लो कि एक बिंदु ये है, न्यूनतम दूरी हम मान लेते हैं, ले लिए x, y, क्या ले लिए भाई, एक बिंदु हमारे पास है
P1 है 0.10, 5 और हम 0.2 ले लिए खुद से जो इससे एकदम कम दूरी पे होगा x, y। तो इसके लिए अगर डिस्टेंस निकाले दोनों के बीच में तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 x माइनस 0 का स्क्वायर होगा। अच्छा, वक्र दिया है हमारे पास, जहाँ वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर कितना भाई 2y। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको रखना पड़ेगा ना कि कुछ आ सके। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 उठा के इसमें रख दो, तो डिस्टेंस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को निकालना है ना मिनिमा। तो मिनिमा निकालने के लिए d2 का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब कि अवकलन कर लेते हैं। किसके सापेक्ष, x के। मत खोलो, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ हो जाएगा dd स्क्वायर बाई dx। इधर कितना मिलेगा, अच्छा स्क्वायर का जो मिनिमा वैल्यू आएगा वही d का भी आएगा। जरूरत नहीं कि स्क्वायर इधर भेजे, रूट बनाए फिर इधर भेजेंगे स्क्वायर ही होगा, क्या जरूरत है। ठीक है, यहाँ देखो 2 बाहर आएगा, बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 और फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 का करेंगे तो हो जाएगा 2x बाई 2 और फिर यहाँ करेंगे तो आएगा 2x। देखो 2 से 2 कैंसिल। क्लियर, वैल्यू कितना मिला 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, 2x दोनों में है, बाहर ले लो, 2x बाहर दोनों में है, बाहर ले लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5। क्लियर। अब ये आ गया वैल्यू डी स्क्वायर बाई डी एक्स का, इसी को 0 के बराबर करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये पूरा फंक्शन उधर चला जाएगा, बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 5, या फिर बोल सकते हैं x बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी भाई। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी है, यहाँ पर देखो 2x जब कॉमन होगा तो बचेगा +1 ना, बराबर 0 होगा। ठीक है, तो +1 बचेगा, तो ये -5 + 1 हो जाएगा 4। क्लियर, और ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8, या फिर बोल सकते हैं x बराबर 2√2। और यही वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया, x बराबर 2√2। अब देखो आंसर लगभग तो मिल रहा है, लेकिन अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि इस पर मिनिमम है कि नहीं है। उसके लिए हमको करना होगा d2d स्क्वायर बाई dr स्क्वायर निकालना होगा ना, d2d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर कितना आएगा। किसको करें भाई, देखो जो सबसे आसान लिख रहा हो, किसका, इसका कर लें अवकलन 2x, या फिर 2x बाहर है, इसी को कर लेते हैं अवकलन। ठीक है, या तो 0 हो जाने वाला होगा, 2x पहले को छोड़ देंगे और दूसरे का अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बाई 2, या फिर मिल सकता है x, है ना, 5 का तो हो गया 0, समझ में आया। और फिर अब इसको छोड़ देंगे प्लस करके, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 को यहाँ 2x का करेंगे तो कितना मिलेगा 2, है ना। अब देखो ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ मिला हमको कितना, यहाँ मिला एक्स स्क्वायर और 5 दूना -10, ठीक, मिलेगा 3x स्क्वायर -10। तो d2d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर एट हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 2√2 पे, चेक करना है ना, कर लो। यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2√2 का होल स्क्वायर -10, 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे 8 बनेगा, 8 तो यह 24 -10 कितना मिलेगा भाई 14, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ अतः क्या बोलेंगे कि इसी पॉइंट पे ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु बहुत पास होंगे, है ना, दोनों के बीच न्यूनतम दूरी होगी, जो भी वक्र दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 2y का। क्लियर, बात समझ में आई। चलो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये जो है न्यूनतम है, कर लो फटाफट। मिटा दे, क्वेश्चन दिख रहा है अगला। अच्छा रुक जाओ, वहाँ जो लिखे वो मिट गया ना।
देख लो, लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन शो कराते हैं। क्या दिया हुआ है, x के सभी मानों, सभी वास्तविक मानों के लिए ये इसका मान न्यूनतम होने वाला है। तो उस न्यूनतम चेक करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। हमारे पास फंक्शन मान लो f(x) दिया है कितना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना फंक्शन। इसका हमको सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन, तो f डैश x निकालेंगे तो ये ऊपर चढ़ जाता है। अरे न्यूनतम मिनिमम मिनिमा या मैक्सिमा दिखाने के लिए f डैश x निकालना जरूरी है ना, ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल सके। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, माइनस एक्स का -1 और एक्स स्क्वायर का +2x बन गया। और आगे देखो, फिर माइनस लगाते हैं, अंश बटा हर वाला फंक्शन है। अब अंश को छोड़ देते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और हर का अवकलन करते हैं तो बनता है 1 + 2x। ठीक है, आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, कर लिया जाए। -1 का 2 बार करना पड़ेगा यार, कर लेते हैं ना, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लो, या फिर इसको 0 के बराबर कर सकते हो तो कर लो, है ना। मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 0 के बराबर करके कुछ डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्या जैसे इच्छा करे। देखो पहले ही कर लेते हैं, -1 का 1 में हो जाएगा -1, -1 का x में हो जाएगा -x, -1 का x स्क्वायर में हो जाएगा -x², 2x का करेंगे 1 में तो आएगा +2x, 2x का करेंगे x में तो आएगा +2x², और 2x करेंगे x स्क्वायर में तो आएगा 2x³। ठीक, सही है। चलो अगला कर लो, इधर वाला 1 का 1 में 1, 1 का -1 में -x, ये हो जाएगा +x²। इसका करेंगे भाई प्लस है ना, +2x, फिर -2x² प्लस 2x³, माइनस खोल दो, अंदर माइनस खोल दो, -1 -x² x +2x प्लस 2x² प्लस 2x³, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस x -x² -2x प्लस 2x² माइनस 2x³, ये बन गया। जो कट सकता है काट लो। देखो -2x³ प्लस 2x³ कट गया, और क्या कटेगा भाई, और कुछ कटेगा, -x प्लस x, लो उड़ गया, -x² बच गया, 2x प्लस में 2x माइनस में उड़ गया, 2x प्लस में 2x प्लस में क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा माइनस माइनस -2 -x² -2x² और बचा 2x² प्लस कुछ गड़बड़ तो नहीं, प्लस 2x²। हाय, तो कट जाएगा भाई, ये 4 है ना, 4x²। क्लियर, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने पर -2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1, यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा 2x² बराबर 0। 0 क्यों किए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। ये चला जाएगा उस पार, 0 बना लेगा, ठीक है, और यह घट जाएगा, कितना बनाएगा, 1 माइनस x² बराबर 0, x बराबर आएगा +-1, वैल्यू आ गई x की +-1, है ना। तो 1 दिया है ना, अर्थ है कि 1 क्या है, राइट आंसर। कुछ ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलो अगला चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, ये 28 नंबर क्वेश्चन था, फटाक से नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, फिर मैक्सिमा मिनिमा खत्म। दिख रहा है अगला क्वेश्चन, मिटा दे।
देखो फंक्शन दिया हुआ है, इसको 0 से 1 के बीच में उच्चतम मान ज्ञात करनी है, ठीक है। रेंज भी दिया है, फंक्शन भी दिया है। अरे यार तो याद करो, पहला वाला काम याद आ रहा है, एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन दिया है 29, ठीक है। दिया हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 और फिर प्लस 1 के पावर 1/3 है ना। ये दिया है रेंज 0 से लेकर 1 तक। अर्थ क्या है कि इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है हमारे पास, सॉरी रेंज दिया है x जो है 0 से लेकर 1 तक बिलोंग कर रहा है। अर्थ है कि x बिलोंग्स टू 0 और 1। इसका अर्थ बाबू ध्यान दो कि मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है। तो हमारे लिए याद करो, हम जब स्टार्टिंग किए थे मैक्सिमा मिनिमा का, तो उसमें ऐसा फिगर बनाए थे जब एंड पॉइंट हमारे पास रहता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि एंड पॉइंट लिखते थे और साथ ही साथ बीच में क्रिटिकल पॉइंट भी लिखते थे। और वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे आता था? f' निकालने से, इसका डिफ्रेंशिएशन करने से। तो मतलब एंड पॉइंट तो 2 मिल चुके हैं, f' इसको सॉल्व करने से मिलने वाला है। तो कर लो सॉल्व। यहाँ पे f(x) दिया हुआ है हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल पावर 1/3, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/3 आ जाएगा आगे, है ना। 1/3 आ जाएगा आगे, अंदर बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया ना। फिर इसके बाहर जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसको छोड़ो इसका अवकलन, इसको छोड़ो इसका अवकलन, चाहे x² माइनस x कर सकते हैं ना। x² का अवकलन करेंगे तो 2x और माइनस x करेंगे तो 1, सही है। और 1 का करेंगे तो 0, मतलब यही फंक्शन बनने वाला है। बात समझ में आ रही? अब देखो इसको सॉल्व कर लो। 1/3 अंदर है x² माइनस x प्लस 1 और बाहर है 2x माइनस 1। देखो 3 फंक्शन मिल गए, तीनों मल्टीप्लाई में, है ना। अब इससे क्या कर लो कि यहाँ से देखो हमें ये तीनों वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दो। तो ये तो कभी भी क्रिटिकल पॉइंट देगा नहीं, चाहे सॉल्व कर लेना, कभी भी ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। तो इसका मतलब इससे कोई भी मैक्सिमा मिनिमा निकलने वाला नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट देगा केवल ये, है ना। तो 2x माइनस 1 बराबर हो गया 0, x बराबर आ गया 1/2। देखो क्रिटिकल पॉइंट एक मिल गया, मतलब हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट और एक एंड पॉइंट एक है, ठीक है। बीच में है ना क्रिटिकल पॉइंट। अब इन्हीं तीनों पे अलग अलग f' पे फंक्शन चेक कर लेते हैं, सॉरी f(x) पे कि 0 से बड़ा हो रहा है, सॉरी हाँ क्या चेक करते हैं, फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान, उसी को वैल्यू उठा के पुट करते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है ना, तो कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, 0 माइनस 0, 0, 1 माइनस 1 बचेगा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा +1, ओवरऑल मिल गया यहाँ पे 0, ठीक है। अच्छा अगला चेक करो, 1/2 रख के, 1/2 रख के चेक करो जरा। यहाँ हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 -1 1/2 हो जाएगा, ठीक है। +1 के होल पावर है 1/3। ये कितना आएगा भाई वैल्यू? -1/4, ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो -1/4 + 4 ये आ जाएगा 3/4 के होल पावर 1/3, ये वैल्यू मिलेगा, है ना। 3/4 के होल पावर 1/3। अगला चेक कर लो 1 पे, ये है 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 बचा +1, +1 के पावर 1/3 करेंगे आएगा 1। जाहिर सी बात है ये लेस देन 1 है, 3/4 है ना, ये लेस देन 1 है, ये तो 0 है ही, ये 1 है। इसका मतलब यही मैक्सिमम पॉइंट है ना। मैक्सिमम कहाँ होगा फलन? जब x बराबर 1 होगा। क्लियर, चेक हो गया, मैक्सिमम फलन आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताओ? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के ख़त्म। क्लियर, सारे क्वेश्चन बन गए एक एक करके, है ना। तो आप लोग क्या करना है कि फिर से एक बार रिवीजन कर लेना है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे मैथ सेकंड, ठीक है। मैथ सेकंड इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे पूछते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।